अरे देवा की सुन के मैं आई, ओ गौरा मैया दे दो बधाई। देवा की सुन के मैं आई, गौरा मैया दे दो बधाई। देवा की सुन के मैं आई, गौरा मैया दे दो बधाई। देवा की सुन के मैं आई, ओ गौरा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। देवा की हो गणपति की हो, देवा की सुन के मैं आई, गौरा मैया दे दो बधाई। देवा की सुन के मैं आई, गौरा मैया दे दो बधाई। जय हो भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। कुंडल की हो कुंडल की हो, कुंडल की कर दे उसाई, गौरा मैया दे दो बधाई। देवा की सुन के मैं आई, गौरा मैया दे दो बधाई। देवा की सुन के मैं आई, गौरा मैया दे दो बधाई। आज जो सहयोग आया पंडित श्री राजकुमार तिवारी जी की ओर से 1100 रुपए शिव महापुराण में जोरदार ताली बजाएं। भगवान भोले भंडारी इनके भंडार को सदा भरा रखें। और 2100 रुपए हमारे आदरणीय गुरु भाई बड़े भाई पंडित श्री प्रकाश चौबे जी वकील साहब और भाभी माँ की ओर से 2100 रुपए इस शिव महापुराण इस आयोजन के लिए जोरदार ताली बजाएं। भोले भंडारी इनके भंडार को सदा भरा रखें। और इनका नाम पता ही नहीं, जेठानी जी हैं आप, क्या नाम पता नहीं, नाम नहीं बताया, पूछ लेना थोड़ा। चलिए जोरदार ताली बजाएं सभी दानदाताओं के लिए। और जो भी इस आयोजन शिव महापुराण श्रावण महोत्सव के लिए सहयोग करना चाहें, यजमान बनना चाहें, आप पीछे जो टेबल लगी है वहाँ सेवा पंडित जी से आप संपर्क करें। यजमान बनकर या जैसे भी हो सहयोग इस आयोजन हेतु प्रदान आप करें। बोलो शंकर भगवान की जय हो, गजानन भगवान की जय हो। ऐसे कर महाराज जितना है समय बढ़िया आनंद लो और आनंद के साथ ही अपने जीवन को निकालो। हमारे महाराज जी कहते हैं कि सरल बनो, सहज बनो, तभी आनंद जीवन में होगा। बड़े आनंद से, कोई ईगो एटीट्यूड आदि नहीं होना चाहिए। बड़े आनंद से सब में सबको समभाव, सबको अपना मान करके और जीवन जिया जा सकता है, उसमें ही आनंद है। इसलिए बड़ा सुंदर शब्द है बुंदेली के, 2 लाइन, 1 लाइन है। ए भोरा बन के मजा उड़ा लो जे दिन मिलने नैया। ए भोरा बन के मजा उड़ा लो जे
का ठिकाना नहीं है। कोरोना के बाद तो और बिल्कुल नहीं, कोरोना के बाद तो बिल्कुल ठिकाना नहीं है। आदमी बैठे बैठे चलत चलत कहूँ भी मर जा रहा हूँ। देखो आप रोज न्यूज में सुन रहे, आप लोग अपन लोग रोज न्यूज में पढ़ रहे, मोबाइल पे देख रहे, बैठे बैठे आदमी मर रहा, नचत नचत आदमी मर रहा। तो अब आदमी की तो गारंटी खत्म ही है। इसलिए जितने दिन है और जितनो समय भगवान का नाम, भगवान की कथा कीर्तन हो, यही आनंद है। काय भोरा मजा ताली की सेवा। एक लाइन। आज गणपति भाई, आज गणपति भाई, आज गणपति भाई, आज गणपति भाई, नच रही भोतनिया कैलाश में। आज गणपति भाई नच रही भोतनिया कैलाश में। आज गणपति भाई नच रही भोतनिया कैलाश में। आज गणपति भाई नच रही भोतनिया कैलाश में। बोलिए गजानन भगवान की जय हो। नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। महाराज भगवान गजानन का सकुशल जन्म हुआ। बड़े आनंद के साथ में माता की और पिता की सेवा करने लगे। सूत जी सोनकादिक ऋषियों से कहते, ऋषियों आपने गजानन भगवान की कथा सुनी, इसके बाद में ही इनका विवाह हुआ। एक दिन शिवा और शिव पार्वती विराजमान थे कैलाश पर। दोनों की मंत्रणा हुई, चर्चा हुई कि अब बेटा अपने विवाह के योग्य हो गए हैं। हर माँ बाप को चिंता होती है कि बेटे का विवाह हो, तो चिंता भई कि चलो इनका विवाह होना चाहिए। लेकिन अब परीक्षा भी तो करनी है, परिपक्व भय के नहीं भय, विवाह लायक है कि नहीं, गृहस्थ जीवन चला पाएंगे या नहीं, ये भी बहुत जरूरी होता है, ये भी मायने रखता है। कुछ कोई कुछ करे धरे नहीं, लड़का बेरोजगार है, कुछ करता धरता नहीं है, आवारा है, और तुम कहो कि ब्याह कर दो सब ठीक हो जाए। कछु आदमी की यही सोच रहा था, लड़का बिगड़ गया, बोले ब्याह कर दो सब ठीक हो जाए। अरे भैया तुम्हारा तो लड़का बिगड़े ही है, दूसरे की बिटिया की काहे जिंदगी बर्बाद कर रहा। वे समय निकल गए कि जब बिगड़ जात तो सो वे घर वहीं सुधार लेते। अब बहुत समय विपरीत है, बहुत अलग समय है। महाराज तो चिंता भई, मंत्रणा हुई। भगवान शिव कहने लगे, देवी बिना परीक्षा के तो इनका विवाह करना उचित नहीं है, पहले परीक्षा। तो परीक्षा के लिए दोनों को बुलाया, दोनों आए, दोनों ने माता पिता को प्रणाम किया, भगवान कार्तिकेय ने और गजानन भगवान ने, दोनों ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में कार्तिकेय और गजानन बोले, क्या आज्ञा है, क्या आदेश है। तब भगवान शिव ने कहा कि सुनो, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, ऐसी हमारी इच्छा है कि तुम्हारा विवाह करें, लेकिन हम तुम्हारी परीक्षा करेंगे पहले। कैसी परीक्षा? बोले जो पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा लगा करके आएगा उसका विवाह। गणेश जी बोले, पिताजी ये तो कोई बात नहीं हुई,
मैं छोटा हूं, माँ का लाडला हूं, सबसे पहले मेरी शादी होगी। कार्तिकेय बोले वाह, मैं पिता का लाडला हूं, सबसे पहले मेरी शादी होगी। बोले शादी तो दोनों की होगी, लेकिन जो पहले परिक्रमा लगा के आएगा पहले उसकी होगी, जाओ। दोनों को आज्ञा दी। कार्तिकेय भगवान अपने मोर पर, अपने वाहन पर सवार भय और मोरवाहक भगवान कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए चल दिए। बोलो कार्तिकेय भगवान की। गणेश जी ने देखा कि अब हम कैसे परिक्रमा करें, हमारे पास तो है छोटा सा क्रौंच। भगवान गणेश के वाहन का नाम क्या है? क्या नाम है? नहीं, मूषक तो संस्कृत का शब्द है, चूहा को संस्कृत में मूषक कहते हैं, लेकिन नाम क्या है? गणेश जी के वाहन का नाम है क्रौंच। क्या नाम है? क्रौंच नाम है। ये क्रौंच जो है ये भगवान गणेश का वाहन है, जो चूहे के रूप में है, श्रापित है। पहले ये बहुत बड़ा गंधर्व था, इसको श्राप मिला था चूहा होने का, तो भगवान गणेश ने अपना वाहन इसको बनाया है। अब गणेश जी सोचने लगे कि कैसे परिक्रमा करने जाऊं, पृथ्वी की तो 7 जन्मों में नहीं हो पाएगी चूहे पे बैठ के। तो गणेश जी तो बड़े चतुर हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धि के दाता गजानन भगवान। तो गणेश जी ने अपनी बुद्धि लगाई और सोचने लगे माता पिता से बढ़कर के क्या हो सकता है। एक पुत्र के लिए माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं होता, ऐसे एक पत्नी के लिए पति से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो पुत्र, तो गजानन भगवान ने क्या किया, अपने माता पिता को एक आसन दी, आसन पर दोनों को बिठाया और बिठा करके बढ़िया धूप बत्ती जलाई, आरती जलाई, आरती उतारी, धूप बत्ती दिखाई, प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद में पितरोश्च पूजनम कृत्वा प्रकरार्थं च करोति तस्य वै पृथ्वीजन्यं फलं भवति निश्चितम्। महाराज पूजन किया, पूजन के बाद में भगवान गजानन परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा कर रहे हैं। जे तीर्थानि प्रचरन्ति सर्गाहस्तानि खंगिणः तीखागुं सहस्रयोजने वदन् वाणी तन्मसि। ऐसे करके एक एक मंत्र बोल करके 7 परिक्रमा माता और पिता की भगवान गणेश ने करी। बोलो गजानन भगवान की जय हो। पुत्रस्य च महत्तीर्थम पितरोश्च चरण पंकजम अन्य तीर्थम तु दूरे वै गत्वा संप्राप्यते पुनः। पुत्र के लिए सबसे बड़ा तीर्थ माता पिता। तो भगवान गजानन परिक्रमा कर रहे हैं। बोलो गणेश भगवान की जय हो। अरे अब काटो सकल कलेश, ताली के शिव गौरा लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना
प्रथमे तुमको जो कोई ध्यावे, प्रथमे तुमको जो कोई ध्यावे, रिद्धि सिद्धि का फल पावे, रिद्धि सिद्धि का फल पावे। तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी, आओ अंगना पधारो, आओ अंगना पधारो, आओ अंगना पधारो, सात परिक्रमा करी, बोलो गजानन भगवान की जय। सात परिक्रमा जैसे ही पूरी भई, हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। शिव जी बोले, गणेश तुम गए नहीं, तुम गए नहीं परिक्रमा के लिए, तुम्हारा बड़ा भाई चला गया, तुम भी जाओ। गणेश जी मुस्कुराए, बोले पिताजी हम तो परिक्रमा करके आ गए। बोले परिक्रमा करके आ गए, क्या मतलब, कहाँ गए तुम परिक्रमा करोगे? वो कह रहे परिक्रमा करके आ गए। बोले अभी अभी आपने देखा नहीं? अरे बड़े भैया तो एक परिक्रमा करने गए, हमने पृथ्वी की 7 परिक्रमा पूरी कर ली है, एक नहीं 7। बड़ा आश्चर्य हुआ भगवान शिव को। गणेश क्या मतलब है तुम्हारा? बोले पिताजी माता और पिता की परिक्रमा करना ही पृथ्वी की परिक्रमा करने के बराबर माना गया है, ऐसा वेदों ने और शास्त्रों ने कहा। पित्रोस्य पूजनम कृत्वा प्रकारतिम च करोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। महाराज पुत्र के लिए सबसे बड़ा तीर्थ माता पिता, उनके चरणों की सेवा, अन्य तीर्थ नहीं। पुत्र को भटकने की आवश्यकता नहीं है दुनिया में, यदि माता पिता के चरण ही उसके लिए सबसे बड़े तीर्थ हैं। गणेश जी स्वयं कहते हैं, हे माता पिता मैंने आपको वेद और शास्त्रों का निर्णय बता दिया कि माता और पिता की परिक्रमा ही पृथ्वी की परिक्रमा है, तो मैंने एक नहीं 7 कर ली। भोलेनाथ बड़े खुश हो गए, कितना बुद्धिमान है, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर कहते कि समुत्पन्ने च दुखे च यस्य बुद्धिर्विशिष्यते तस्य दुःखं विनश्येत सूर्ये दृष्टे तथा तमा। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि देखो गणेश को आपत्ति आने पर जिसकी बुद्धि शुद्ध बनी रहती है वो है गणेश। इसने कितना विवेकपूर्ण निर्णय लिया, एक वो है परिक्रमा लगाने चला गया और एक ये है। बड़े गदगद हैं भगवान शंकर, पार्वती जी भी बड़ी प्रसन्न हुई। बुद्धि का काम है, बुद्धि का नहीं। जिसके पास बुद्धि नहीं है वो कौन है बताओ, कौन है? कतन तुम्हें बुद्धि नहीं आई, तुम ढोर ही बराबर है। तो जिनके पास बुद्धि नहीं है वे को है ढोर है, पशु। तो पशु बुद्धि, और भगवान गजानन बुद्धि के दाता है, बुद्धि को देने वाले, बुद्धि से काम लेने वाला। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। एक जंगल में एक शेर था, बड़ा भयंकर शेर, सबको उसने दबा के रखा था। दिन में 10-10, 15-15 जानवरों का शिकार करके खा जाता। एक दिन मीटिंग भई, मीटिंग में नियम बनाया गया कि शेर के पास केवल एक ही जीव जाएगा, एक ही पशु जाएगा, एक ही जानवर, उसमें उसको काम चलाना पड़ेगा। शेर बोला ठीक है, एक भेज दिया करो रोज। रोज के एक जीव जाते गए, धीरे धीरे संख्या कम होने लगी। एक दिन एक खरगोश का नंबर आया, खरगोश रैबिट, उसका नंबर जब आया तो वो गया तो लेकिन 1 घंटे देरी से गया। 12 बजे का टाइम था खाने का, 12 बजे का टाइम था लंच करने का शेर का, लेकिन ये पहुंचा 1 घंटे बाद। अब भूख से तिलमिला गया शेर,
जैसे ही पहुंचा, क्यों रे इतनी देर कैसे हो गई? खरगोश बोला सरकार क्या करें, आप ही अकेले शेर थोड़ी हुई जंगल में, एक शेर और मिल गया था हमें रास्ते में, उसने रोक लिया। और उस शेर को गुस्सा आया, मेरे अलावा भी कोई शेर है इस जंगल में, दिखा चल कहाँ है, सबूत दे। चलो आगे आगे खरगोश दौड़ता गया, पीछे शेर एक कुएं के पास लेकर के गया और कुएं में कहा देखो उसमें है कुआं में। जैसे ही शेर ने झांका तो उसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया, और प्रतिबिंब जब खुद को ही देखा जल में तो शेर कूद पड़ा, और जैसे ही कुआं में कूदा सारा जंगल और सारे जीव जंतु पशु पक्षी निर्भय हो गए। तो उस खरगोश ने बुद्धि से काम लिया। बोलो गजानन भगवान की जय हो। तो बुद्धि से काम लेने वाला अक्सर सफल हो जाया करते हैं। महाराज भगवान गजानन प्रजापति हैं विश्वरूप नाम के, इनकी 2 पुत्रियां हैं। कौन कौन है? भगवान गणेश का विवाह किसके साथ हुआ था बताओ? किसके साथ हुआ भगवान गणेश जी का विवाह? हाँ, सब बोलते हैं रिद्धि सिद्धि, लेकिन रिद्धि सिद्धि नहीं, सिद्धि और बुद्धि, ये 2 पत्नियां। तो यही 2 कन्याएं थी। यही 2 कन्याएं थी। विश्वरूप प्रजापति की सिद्धि और बुद्धि, भगवान शिव ने विश्वरूप को आदेश दिया और सिद्धि और बुद्धि का विवाह भगवान गणेश जी के साथ सविधि संपन्न होता है। सभी देवता उस विवाह में सम्मिलित हुए और कालांतर में गणेश जी को 2 संतानें भई। सिद्धि के हुए शुभ और बुद्धि के हुए लाभ, शुभ और लाभ। बोलो गजानन भगवान की। और बे भाई साहब अब परकमैया लगा रहे, ब्याह होगा, बाल बच्चे हो गए, दुनिया लुट गई होते, वे पृथ्वी को ही चक्कर लगाए रहे, उन्हें होश ही नहीं। महाराज तो सिद्धि के हुए शुभ, जब सिद्धि आती है तो हर काम हमारा शुभ हो जाता है, और जब बुद्धि आती है तो हमें लाभ ही लाभ होता है। तो सिद्धि भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। बोलो सिद्धि बुद्धि मैया की। नारद का काम सबसे अच्छा लगा, सबसे अच्छा सूचना अधिकारी है नारद जी। तुरंत सूचना तुरंत दी, पहुंच करके कार्तिकेय को, कार्तिकेय तुम यहाँ परिक्रमा लगा रहे हो, और वहां देखो तुम्हारे पिता और माता ने तुम्हारे छोटे भाई का विवाह भी कर दिया। वो तो बड़ा चतुर था, 7 परिक्रमा लगाई, शिव जी खुश हो गए, विवाह कर दिया, 2 बच्चे भी हो गए, और तुम अब मोर पे बैठे केवल घूम रहे। अब भाई स्वाभाविक है, बुरा तो लगेगा। एक को हो जाए, बड़े छोटे को हो जाए, बड़े को ना हो। कई आदमी ऐसे होते ना, जैसे जिनके ब्याह नहीं हो रहे तो वे करत चलो, बड़े को नहीं हो रहा, मंझले को नहीं हो रहा, हल्के ही को कर लो। तो वे बोला तो मंझे आके ब्याह करवो, आगे बांध के रोक दे, पीछे बांध के हो गए। भिंड जिला तरफ होते ऐसे ब्याह। 4 भैया है तो 4 में 1 को कर लो, रोटी बनाई वाई में आ गई, होता ही थी। तो ये व्यवस्था उस तरफ थी। बोलो शंकर भगवान की। अब हम भिंड तरफ रहे हैं, रावतपुरा सरकार में, तो हमें जानकारी है क्षेत्र की। तो कार्तिकेय भगवान को जैसे मालूम चला, नारद जी के द्वारा लौट करके आए, और महाराज लौट कर जब आए तो अपने कमंडल उठाया, अपना चमीटा लिया बाबा बनने के लिए। शिव जी ने रोका, जैसे ही शिव ने रोका कार्तिकेय को, कहाँ चल दिए ले लोटा चमीटा लेकर। कार्तिकेय बोले अब यहाँ करेंगे क्या, करेंगे क्या? बोले क्यों? हम बोले 2 बहुएं आ गई हैं, अब हम पड़ गए जेठ, सो कब तक खांसे? ये एक नियम है खांसने का, ससुर हो जेठ हो तो हल्का सा भले ही खांसी नहीं आए लेकिन ठसका देना पड़ता था। तो वो समझ जाती थी जेठ है, तुरंत घूंघट डाल ली। अब वो ठसके का काम खत्म है, तो खूब खांसत रहो, खांस के मर जाओ तो भी बहू को फर्क नहीं पड़ा, है कि नहीं? लेकिन पहले था ऐसा, ये व्यवस्था थी। आज भी कई जगह ऐसी मर्यादाएं हैं। तो महाराज
भगवान शिव ने रोका। कार्तिकेय भगवान ने पिता से कहा कि पिताजी अब मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और मैं जा रहा हूं। माता पिता को प्रणाम किया और क्रौंच नामक पर्वत पर जाकर के वहां ध्यान मग्न हुए और आज भी ब्रह्मचारी हैं कार्तिकेय भगवान। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय हो। बहुत समय हो गया। एक दिन शिव पार्वती जी बोली शिव से, बाबा चलो बेटे से मिलकर आते हैं। बड़े शिव जी चले, दोनों गए मिलने के लिए, खूब मिले बेटा से, अपने कार्तिकेय से। इसके बाद शिव जी बोले देखो बेटा, हम दोनों एक साथ नहीं आ सकते, हम अमावस्या पर आएंगे और तुम्हारी माँ पूर्णिमा पर आएंगी। तो आज भी क्रौंच नाम का जो पर्वत है वहां पर आज भी भगवान शिव अमावस्या पर और पार्वती जी पूर्णिमा पर, और वहीं पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हुए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग क्रौंच पर्वत पर। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। आइए हम सब भगवान गणेश के सुंदर विवाह में सिद्धि बुद्धि के साथ बड़े ही आनंद और सराबोर के साथ आनंद लेंगे। बोलो सिद्धि बुद्धि मैया की जय हो। गजानन भगवान की जय हो। बहुत ही सुंदर, ताली जरूर बजाएं आप सभी माताएं बहनें भक्तवृंद। इतनी सुंदर झांकी का अवलोकन है। हो गणराज आज महाराज लाज रख मोरी, गणराज